यहाँ की वजह से हमने इस ग्रुप में जॉइन किया जो कनक मैम रन कर रही थी और इतने सारे लोगों को बेनिफिट हुआ। तो मैं थोड़ा-सा इसका ब्रीफ करना चाहूँगी और बाकी इसके बारे में कनक मैम तो बिल्कुल भी बताएँगी। उस समय जो ये सेशन शुरू हुआ कोविड के समय, हम लोग सब अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। जो इतनी महामारी फैली हुई थी और बाद में सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मतलब एक-एक साँस के लिए लाले पड़ रहे थे। हॉस्पिटल्स में पूरे बेड फ्री सॉरी पूरे बेड भरे हुए और अगर बेड मिल भी रहा है तो वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मतलब जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में भरा हुआ है ऑक्सीजन, हमें वो चीज़ भी नहीं मिल पा रही थी। और अगर जो साँस ले भी रहे हैं तो इसमें ये डर लगा रहता था कि कहीं इसके साथ वो वायरस हमारे अंदर तो नहीं जा रहा है। तो कनक मैम की बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने एक तो वो डर हमारे अंदर से निकाला और हमें इस चीज़ से फ्री करवाया कि हम जो साँस ले रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध है और वही सिर्फ़ हमें जीवन दे सकता है और हमें उसे भरपूर लेना चाहिए। साँस तो हम ले रहे थे लेकिन डर-डर के ले रहे थे। मैम ने हमें वो कॉन्फिडेंस दिया कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से साँस लो और इतनी साँस लो कि आपको किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़े। उसको भरपूर ले लो अपने अंदर और अपने लंग्स को, अपने बॉडी को इतना ज़्यादा मजबूत करो कि कोई कोरोना का वायरस, कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं करे, अपने आप को इतना मजबूत कर लो। तो उस समय जो क्लास चलता था जो शुरू में ये क्लास शुरू हुई तो उसका मेन उद्देश्य यही था सबको रोग मुक्त करना और सबको इतना ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल बना देना कि हम खुद अपनी रक्षा कर सकें, हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। कम से कम वो हम सीख के अपने बच्चों को सिखाएँ, अपने फैमिली को सिखाएँ और उस कठिन परिस्थिति में घर में सब उसी प्रयास को करते-करते, उसी एक्सरसाइज़ को करते-करते हम लोग सब स्वस्थ रहें। तो इस उद्देश्य से वो ग्रुप शुरू हुआ था और सच में बहुत बेनिफिट भी फ़ील हुआ था। मतलब मैं बोलती हूँ उस समय ग्रुप में जितने भी लोग जॉइन किए थे और उस एक्सरसाइज़ को किए थे, मुझे तिल्की, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आ रही है आवाज़? बीच आ में रही। आवाज कट गई थी। ओके। तो उस समय जो ये क्लास शुरू हुआ था, तो हम सबको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था इस चीज़ से कि नहीं घर में रह के और ये 1 घंटे का क्लास जॉइन करके और इसी का दिन में कई बार प्रैक्टिस करके हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। और इसी उद्देश्य से शुरू हुआ था और उस समय जितने भी लोग जॉइन किए थे, मैं ये बता रही थी कि बहुत सारे लोग थे जिनको मतलब जिनके ऊपर कोविड का कुछ प्रभाव ही नहीं हुआ था, क्योंकि हमने अपने आप को, अपने लंग्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था वो एक्सरसाइज़ कर के कि हमारे ऊपर उस चीज़ का कुछ प्रभाव नहीं हो रहा था और जिन लोगों को हुआ भी तो वो बहुत आसानी से उस चीज़ से बाहर भी निकल आए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका कुछ रिएक्शन नहीं हुआ या बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं हुआ था। तो थैंक यू सो मच मैम और वो एक रीज़न था कि हम लोग इस ग्रुप से जुड़े और आगे बढ़े और आज इस ग्रुप में बहुत सारे उद्देश्य और भी जुड़ गए हैं कि इस लाइफ़ को और साँसों के अलावा और भी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अपने जीवन को, अपने हेल्थ को और अच्छा रखने के लिए और क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं। इसमें सीके सर जुड़े, नीता मैम जुड़ी और हमें एक के बाद एक इसमें मोटिव मिलता गया इस ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए और लाइफ़ को सुंदर बनाने के लिए। मैं कनक मैम से ना थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम आप भी थोड़ा-सा हमें ब्रीफ करें कि आपको ऐसा क्या सूझा उस समय कोविड के समय या वो जो भी समय हो रहा था, आपको क्या ऐसा मतलब आपके दिमाग में क्या आया कि आप हेल्प कर सकती हैं लोगों की और इसको हम कैसे शुरू करें इस प्रोग्राम को कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और सबको बेनिफिट करूँ? थैंक यू सो मच सिल्की, इतना अच्छे से इस परिवार के बारे में बताने के लिए। तो आपका बहुत-बहुत दिल से थैंक शुक्रिया और मैं उन सबको बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। मुझे अभी याद आ रहा है कि गौरव और आकांक्षा भी इस परिवार के साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं। वो अलग बात थी कि बीच में थोड़ा-सा गैप लग गया था और फिर धीरे-धीरे जुड़ते चले गए हम और कहते हैं ना, कारवां बनता चला गया। वैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक संकोची प्रवृत्ति की हूँ, इंट्रोवर्ट जिसको आप लोग कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे बोलना, समझना लेकिन हाँ, मैं दिल से ज़्यादा काम करती हूँ और जब मेरे दिल में एक पीड़ा सी होती है कुछ कर गुज़रने की,
तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। तो उन दिनों की बात थी, मैं टीना से ये कोई बहुत अच्छा होना था। टीना शायद अभी है भी नहीं, उसको इनवाइट भी नहीं किया गया। अगर कोई ये चंद्रकांता जी, अगर आप मैसेज कर सकते हैं तो प्लीज़ 5 मिनट के लिए टीना आ जाएँ। तो वो मेरे साथ में उस वक़्त आई हुई थी। वो मेरे जीवनचर्या से बहुत वो प्रभावित थी। ऑफिस गई होगी मैम, ऑफिस अच्छा। गई होगी वो तो। नहीं, आप आज मैसेज वीकडे है कर ना, दीजिए, कर हमें देती हूँ नहीं मैं मैसेज। सोचना। यस। हाँ जी, हाँ जी। तो अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी, और उसी वक़्त एक और किस्सा हुआ मेरे मामा जी का। मेरे मामा जी का जब मैं देख रही थी, चारों तरफ हाहाकार तो मचा हुआ था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल लाइन से ही थी। मेरे पास भी काफ़ी लोगों के कॉल आते थे हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए। तो मामा जी के लिए भी कुछ ऐसा ही था कि मैंने बहुत प्रयास किया। फिर कैसे-तैसे फाइनली उन्हें एक हॉस्पिटल मिला भी, और लेकिन हॉस्पिटल मिलने के बावजूद उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। मेरे मन में और पीड़ा बढ़ती जा रही थी कि आज हम इतना परेशान हो रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, कि जो मनचाही कीमत हम देने को तैयार हैं, बस एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए ताकि हम पर्याप्त श्वास ले सकें। और ये पीड़ा मेरे भीतर बढ़ती जा रही थी, और मैं ध्यान में अंतर्मुखी होकर के, मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, और मैं प्रकृति को धन्यवाद कर रही थी। और मुझे एहसास हो रहा था कि प्रकृति ने इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, इतनी निशुल्क ऑक्सीजन, और जिसे हम ले ही नहीं पा रहे हैं। और हाँ, बिल्कुल इसी दरमियान से कि मैं मेरे मन में है डॉक्टर साहब के प्रति भी बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि, मैं उस पर भी आऊँगी। तो टीना से मेरी बात चल रही थी कि क्या ऐसा करें? मुझे तब तक समझ में आ गया था, ज़ूम मीटिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। तो टीना ने बहुत एफर्ट्स किए, और उसने एक योगिनी परिवार बना दिया। योगिनी परिवार बना करके जितना संभव हो सकता था, उसने भी प्रयत्न किया लोगों को जोड़ने का, और मैंने भी प्रयास किया, और सब लोगों से कहा, लोग जुड़ते चले गए। और कहते हैं, जब दिल से बात निकलती है और दिल पर लगती है, तो उसका असर ज़रूर होता है। तो ऐसा ही था कि दिल की पीड़ा लोगों तक पहुँची, मेरे दिल की, कि कैसे हम इस ऑक्सीजन को फ्री में ले सकते हैं, निःशुल्क ले सकते हैं। एक चीज़ मुझे और समझ में आई कि कोरोना है क्या? कोरोना ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो, आप अपनी जीवन शक्ति को बढ़ा लो। फिर कोरोना क्या, कोरोना से जैसी कितनी भी बुरी से बुरी बीमारी अगर आ जाती है, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये मुझे समझ आ चुका था। इसीलिए एक ब्रीदिंग टेक्निक के नाम से हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उसमें मैं प्राणायाम का अभ्यास कराना मैंने कर दिया था, और इसके साथ-साथ मैं खुद भी इस चीज़ से आज तक अचंभित हूँ। मैंने कभी भी अपने आप को घर के अंदर क्वारंटाइन नहीं किया। मैं लोगों से मिलती थी, और लेकिन रेगुलर प्राणायाम करती थी। जो भी सेवाएँ मुझसे बन पड़ती थी, बल्कि मैं घर में सभी लोग मुझसे चिंतित थे कि घर से बाहर जाकर के ये खुद कोरोना कोरोना लेकर के आएगी और हम सबको भी संक्रमित करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो मुझे कोरोना हुआ, ना मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोरोना हुआ। क्योंकि हम लोग प्राणायाम बहुत अच्छे से कर रहे थे, और हमने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप कर ली थी, और साथ-साथ संकल्प सेवा का भी लिया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि जीवन में बदलाव प्रकृति की नैसर्गिक क्रिया है। अगर बदलाव नहीं होता, तो हम इतने बड़े नहीं होते। एक छोटा-सा एक सेल कैसे 9 महीने तक माँ के गर्भ में रह कर के एक शिशु में परिवर्तित हो जाता है। फिर बाल्यावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। ये बदलाव ही तो है। इस बदलाव को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, इसके साथ चलने लगते हैं, और इसको अवसर में परिवर्तित कर लेते हैं, तो मुझ जैसा व्यक्ति भी कुछ कर सकता है, जो कि इतना सामान्य है। आप लोग तो इतने ब्रिलियंट हैं, इतने टैलेंटेड हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे तो इतनी भी समझ नहीं थी कि टेक्नोलॉजी में कैसे क्या होता है। बस आप लोगों ने साथ दिया, और हम चलते चले गए। तो भाव, मेरे गुरु कहते हैं, सब कुछ तेरा भाव रे, अपने भाव से जुड़ो। और भाव से, जैसा किसी ने बताया, भाव ही स्वभाव बना लेना है। और अभी बात करते-करते जब सिल्की कह रही थी, तो एक बात और मुझे आश्चर्य हुआ कि ये योगिनी परिवार हमने श्वासों से शुरू किया था, और अभी वापस श्वासों पर ही हम आ गए हैं। कितना अद्भुत है ये! बीच में इतने उतार-चढ़ाव सब आए, सब लोगों का बहुत सहयोग रहा। बीच में ऐसा भी रहा कि एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि इसे बंद कर दिया जाए। अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की इतनी रुचि भी नहीं थी, क्योंकि बदलाव चाहिए था ना, इसमें लोगों का तो कोई कसूर ही नहीं है। हर व्यक्ति को बदलाव चाहिए,
तो जीवन में जब जब आप बदलाव लेकर के आएंगे, तब तब आप देखेंगे कि जीवन खूबसूरत हो गया। और ऐसे ही एक छोटी सी घटना, शायद बहुत से लोगों को पता भी हो, बट मेरे जीवन काल की है। मैं शुरू से हाउसवाइफ ही रही थी, और कुछ मुझे आता भी नहीं था, ना मुझे कुछ समझ थी। बस चल रही थी जैसा उन सभी आडंबरों को, परंपराओं को लेकर के जो बड़े कह देते थे। यहाँ तक कि परिवार में जिस तरह से था कि हमारे यहाँ पे इतना इतना पल्लू हुआ करता था, वो सब भी था। और ठीक है, स्वीकार करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। लेकिन एक ऐसा ही किस्सा हुआ उन सबके दौरान कि मुझे काठमांडू जाना पड़ा। और काठमांडू जब मैं जा रही थी, गोरखपुर से सिरोही करके, सिरोही में काठमांडू की बॉर्डर है, वहां तक बाई बस मुझे जाना था। उस वक्त की बात है, ये आज की कम से कम 22-23 साल पहले की बात हो गई। तो कोई ज्यादा संसाधन वोल्वो वगैरह ये सब नहीं हुआ करते थे। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक जाम लग गया। वो जाम इतना ज्यादा लग गया था, 2-3 किलोमीटर तक लग चुका था। मैंने आसपास में पूछा कि इसका कब तक जाम खुलेगा। लोगों ने बताया इसका कोई भरोसा नहीं है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। मेरे पास मेरा छोटा बच्चा था, और वो इतना कि शायद 8 महीने का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और मेरे लिए एक न्यू कपल जो मेरे ही परिवार के हैं, वो साथ में थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा छोटे बच्चे के साथ, अगर 2 दिन 3 दिन, कुछ इतना वो भी नहीं था उसके फीडिंग का भी, कि कैसे क्या होगा। मैं बहुत बस दिमाग पे काम कर रही थी कि क्या कर सकते हैं। तभी एक प्रश्न मेरे यकायक ख्याल में आया कि बॉर्डर कितनी दूर है काठमांडू का। टीना ने ज्वाइन कर लिया है। एक चीज और मैं बता दूं, कभी भी हमें किसी के बारे में ये नहीं बोलना वो ये काम कर रहा होगा। मैं क्षमा चाहती हूँ, किसी को बुरा ना लगे इस चीज के लिए। आपको अपनी बात डायरेक्ट रख देनी है, फिर वही बात तुम चाहते क्या हो। तो टीना, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर देखी जाए तो इस योगिनी परिवार की टीना ही एक्चुअली फाउंडर है। टीना, मैं आपको देख पा रही हूँ। थैंक यू मौसी, पर आप मुझे इसका मत क्रेडिट दीजिए मौसी, ये आप ही से शुरू हुआ है और हम सब इसका पार्ट हैं, पर ये आप ही से शुरू हुआ है, आप ही ने बनाया है, तो वो पूरा क्रेडिट आप ही को मिलना चाहिए मौसी। यही तो खूबसूरत बात होती है कि आप बड़े जब बनते हो, जब आप क्रेडिट दूसरों को देते हो। टीना की बुआ जी के मुंह पे देखो कितनी खुशी आ गई। बुआ जी खुश हो गई। तो इसलिए हमें सच में बड़ा ही बनना है, और जब हम ये चाहते हैं क्रेडिट मुझे मिले, तो हम छोटे हो जाते हैं। ये भी प्रकृति का सिद्धांत ही है। तो बात चल रही थी काठमांडू से जब मुझे जाना था, तो मैंने पूछा बॉर्डर कितनी दूर है। किसी ने बताया 1 से 2 किलोमीटर। तुरंत मेरे दिमाग ने काम किया, इतना तो हम पैदल चल सकते हैं। फिर प्रश्न उठा, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पास सामान है, और जो मेरे साथ न्यू कपल है वो इतने मुझे समर्थ नहीं लग रहे थे, बहुत ही नाजुक से, डेलिकेट से थे। तो क्या किया जाए। जो बस थी, मैंने बस वालों से, पीछे वालों से, आगे वालों से बात की, क्या आप लोग चल सकते हो पैदल। और आप यकीन नहीं करोगे, जो इतनी संकोची सी एक आपकी कनक मैम जिसे आप कहते हैं, वो उसने बात कहना शुरू किया, पूरी बस कनक मैम के साथ हो गई। सारा सामान भी कनक मैम को सपोर्ट किया, और धीरे धीरे हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस पैदल जाकर के किया और दूसरी बस ले ली। तो जीवन को ऐसे देखना है, अवसर की भांति, समस्याओं की भांति नहीं। अगर जीवन में समस्याओं को देखोगे तो समस्याएं मिलेगी, समस्याओं में ही अवसर है। ठीक इसी तरह से जैसे दूध होता है, दूध को आपने जमा दिया, उसी के अंदर से मलाई निकलेगी। मलाई को मथ लिया, उसी के अंदर से मक्खन निकलेगा। तुम चाहते क्या हो। तो अवसर को खोजना है। इसी के साथ में अब मैं डॉक्टर साहब पे आती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जीवन में बहुत बहुत सद्गुरुओं का सानिध्य मिला। उसी में से डॉक्टर अरुण वर्मा, जो कि आई स्पेशलिस्ट थे, ऑस्ट्रेलिया से वो आई सर्जन भी रहे, उनका भी मुझे सानिध्य मिला। उन्हीं से मैंने हिप्नोथेरेपी भी सीखी थी। उनसे बहुत स्नेह मिला, बहुत वात्सल्य था उनका मेरे प्रति, और बहुत कुछ उनसे सीखा। और इस ग्रुप में उन्होंने बहुत बहुत सहयोग किया, टाइम टू टाइम मेरा मार्गदर्शन किया। बहुत से लोग शायद जानते भी होंगे उन्हें, और उन्होंने भी, वो भी इस योगिनी परिवार का पार्ट रहे। और
हर वक्त मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ हृदय से कि अभी 31 मार्च को ही उनका अ, अ, उनका वैकुंठवास हो गया था। तो बहुत बहुत मैं नमन करती हूँ उन्हें भी, और आप सबको जो मेरे साथ हमेशा साथ रहे, तहे दिल से धन्यवाद 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 देती हूँ। और इस ग्रुप का हर वक्त परिवार की भांति, सदस्य की भांति साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। और इसी के साथ सिल्की, नेहा, चंद्रकांता जी को मुझे सुनना है एक बार। चंद्रकांता जी, कुछ आपकी कविता मिल जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है मैम, कविता तो वो पुरानी सुना सकती हूँ मैम। जहाँ जो नए मेंबर है उनको भी नमस्ते, पुराने सभी को। सबसे पहले तो मैं नेहा जी को अपने नए घर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बिलेटेड है बट सबके सामने है तो अच्छा है। जब नहीं दे पाई बहुत थी तो अब मैं शुभकामनाएं बहुत देना बहुत चाहती हूँ। धन्यवाद। आप सभी के थैंक यू। आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने ये नया एक अचीवमेंट आप लोगों के आशीर्वाद से ही हमें मिला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम चाहते हैं इसमें भी आप सबको फिट रखने का, स्वस्थ रहने का, माइंड को स्वस्थ रखने का, मेडिटेशन का, सब कुछ सिखाते जाए हाँ, सिखाते जाए, हमने वही काम वहाँ एक रूम एक हमने एक पूरा स्पेस, एक रूम इसीलिए बनाया है जहाँ वहां पे मैं अपना एक मेडिटेशन और योगा सेंटर बनाऊंगी। थैंक यू। सिया भी आ गई है, ये भी नहीं आई थी तब से मेंबर बनी हुई है इस ग्रुप की। यस मैम, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल। आई थिंक मैं यही बोलूंगी, मौसी और सिया आई थिंक दोनों इसी से शुरू हुआ था इसी से कि शुरू हुआ था। इसी से शुरू हुआ इस था। हाँ, 2-3 लाइन बोल देती हूँ मैं। 4 साल पहले यूं ही मिल गया था हमको एक मौका, यूं ही मिल गया था हम सबको एक मौका, कनक मैम ने लगा दिया शानदार चौका। नहीं पता था इतने दिन चलेगा, नहीं, किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं उम्मीद थी, पर कनक मैम ने लगा दिया शानदार चौका। आत्मा और सकारात्मकता, दो चीज मैम की वोकेबलरी में कितनी कितनी बार रिपीट होती है, आत्मा और सकारात्मकता। इनके लिए इनका डेडिकेशन, इसी से परिष्कृत होता है मैम का मेडिटेशन, जो मेन है। मैम हमको बहुत सारी चीजें सिखाती है बट मैम का ध्यान तो मेडिटेशन पे ही रहता है सबसे ज्यादा, उसी के लिए वो सारा काम करती है। विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत जुटाई लेती है, अपनी मोहक मुस्कान से नए नए मेंबर्स बना लेती है। कितने मेंबर नए आ गए जब से हम बने थे योगिनी ग्रुप, उसके बाद कितने मेंबर नए आ गए हमने से, देखिए आप। सांसों से शुरू हुआ था अपना ये सफर, सही बोला था सिल्की ने भी, और सही बात है, सांसों से ही शुरू हुआ था। शरीर के हर ऑर्गन को हील करता हुआ, ध्यान को केंद्र बनाकर जादुई दुनिया से पीछे कराया, और सिर्फ परिचय ही नहीं कराया, अपने जीवन में आत्मसात कर जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही बदलना सिखाया। ये हमारी कनक मैम, साथ में सीके सर, बहुत लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं मतलब ले पा रही हूँ, तो भी बहुत लोग जुड़े, पर सबकी नींव तो हमारी कनक मैम ही है। उन्होंने एक एक धागा होता है जिसके चारों तरफ बहुत सारे धागे जुड़ते हैं, तो वो हमारा क्या बोलते हैं, वो बन जाता है मतलब छत। तो ये सब, हम तो सारी डोरियां हैं, कनक मैम हमारा मेन है नींव। तो कनक मैम से जुड़ के हम बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ सीखे। मैं तो मतलब ये कुछ जानती ही नहीं थी, टीना भी जानती है न, मैं कभी एक्सरसाइज करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। बट जो ही टीना ने लिंक डाला, टीना ने ही मेरे को लिंक डाला, तो बुआ इससे आप मौसी ने ये चालू किया, आप इससे जुड़ी है, और मैं फर्स्ट दिन से ही जुड़ गई। और सचमुच कुछ नई दुनिया से मेरे को, नए लोगों से परिचय हुआ, और सबने बहुत हील किया हमको, जीवन को, सबको, सब में परिवर्तन आया, बहुत पॉजिटिविटी थी। मैं तो सारे रोग दूर हुए हैं, सबके हुए नहीं हुए, मैं तो बहुत स्वस्थ हुई हूँ इसके माध्यम से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से।
इसके लिए कनक मैम को, नेहा जी को, सीके सर को और सभी को जो जुड़े हैं, हमारी ललिता आंटी सबसे मेन जुड़ी है, ललिता मैम, सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सभी को नमस्ते। थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आशुतोष जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? और कोई पुराना, यूं कट कोई भी मेंबर? जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल पा ही लेंगे हंसते हंसते। हम सब 4 साल में कई बार जुड़े, हटे, निकले, लेकिन वो एक याद जो है, वो वापस कल का मैसेज पढ़ के कि नहीं आज 4 साल हो गए, वापस जुड़ना है। देर करी आने में, हमने शुक्र है फिर भी आए तो। और आपने अभी धन्यवाद दिया डॉक्टर अरुण वर्मा जी का, मैं भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कनक दीदी आपका भी, कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप से जुड़वाया। और जो मेरे में बहुत चेंजेस आए उस समय, अभी किसी व्यवस्थाओं की वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, काफी कोशिशें करता हूँ कि वापस से जुड़ूं। और कुछ जो चीजें कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो वो चीजें वापस हो। कुछ चीजें जो उस समय मेरे को लग रही थी, वो धीरे धीरे वापस कम होती जा रही है, तो फिर लग रहा है कि नहीं यार दोबारा ज्वाइन करें। और ये भी लगता है शायद आप लोग बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार पकड़ लेंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे। तो वापस अब कोशिश जुड़ने की। एक बार पुनः सभी को, योगिनी के सदस्यों को धन्यवाद। थैंक यू आशुतोष जी। और है कोई जो बोलना चाहते हैं? आज आप कनक लोगों का मैम, दिन है। कनक मैम, हाँ मैं बोल रही हूँ। योगिनी रूपी बहुत बहुत जो माला स्वागत। है, योगिनी रूपी जो माला है, धागा है कनक मैम। हम सब बस मोतियां हैं। सब मोतियां हैं। मोतियां बदल रही हैं, जुड़ रही हैं, माला बढ़ रहा है, पर धागा तो मैम ही हैं जो जोड़े हुए हैं, उसको माला बनाए हुए हैं। माला का निर्माण है। बहुत कुछ सीखे हैं हम लोग मैम। ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती मैं, बस धन्यवाद। बहुत भावुकता आ गया देख करके ही। आपसे बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने। सांसों से चले थे, सही में आज सांसों पे हैं। आज भी हम लोग याद कर रहे थे, मैं सरिता साथ में थे कि ब्रीदिंग वाली जो सेशन होते थे। और मैं उन खुश नसीबों में से ही हूँ जिसको कोविड नहीं हुआ था। मैं भी लोगों से जुड़ी हुई थी, लेकिन मैं भी कोविड में बची रही। मेरा एचबी काफी कम रहता था, सब डरते थे मेरे घर में शायद, लेकिन वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही रीजन रहा कि हम बचे रहें, स्वस्थ रहें। कुछ लोग हम जुड़े थे उस समय, उनको भी बहुत फायदा हुआ था। आज नहीं है वो, हम लोगों से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिंदगी है, चलता रहता है, मिलते रहते हैं नए नए लोग। लेकिन हम तो चाहेंगे जिंदगी भर आपका आशीर्वाद प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अभी जो बुक चल रहा है उसके लिए सीके सर, नीता मैम, सबको सब जुड़ते रहे हैं। और हमारे गुरुजी जो आते थे, उनसे मैंने मेडिटेशन तो आता था, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल कुछ नहीं आता था, बस थोड़ा थोड़ा सीखा था। लेकिन हमेशा आप लोगों से क्लियरिटी मिलती है, मतलब कैसे एक विश्वास बोलते हैं ना, चल रहे हैं, लेकिन कोई बोल दे कि हाँ ये सही है, और वो सही जो बोल रहा है उस पर हमारा ट्रस्ट इस लेवल का है कि वो बोल दे तो हाँ ठीक है। वो आप लोग हैं, आप बोल देते हो कि हाँ ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं। तो वैसे गुरु जी हैं, आप हैं, अभी सर इतना अच्छा, मैम इतना अच्छा बताते हैं, मार्गदर्शन एक बना हुआ है। हम लोग पेरेंट्स से दूर रहते हैं, पेरेंट्स की उम्र के नहीं है हमारे आप लोग लेकिन होता है कि है कोई तो है जिसकी छत्र छाया है कि जब हमें कुछ वैसा नीड हो या मार्गदर्शन की जरूरत हो तो हम ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं इस चीज को मतलब बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसे लोग जुड़ चुके हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। सबका बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं ले पा रही हूँ, याद आते हैं सब। शोभा जी नहीं है, कल्पना जी अभी अवेलेबल नहीं है, और सारे लोग अभी थोड़े थोड़े दिखे तो अच्छा लगा देख करके। सब परिवार की तरह ही हो गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे परिवार वाले ही नहीं मिले थे अभी मिल गए। इसलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, ब्लेस यू। जी विनीता जी।
सबको गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सबसे पहले तो इस ग्रुप को क्रिएट करने के लिए थैंक यू सो मच कनक मैम और टीना जी जिन्होंने इस ग्रुप को क्रिएट किया था। और थैंक यू सो मच टू सिल्की एंड दीपू कि उन लोगों ने मुझे इस ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया। वो मुझे लिटरली खींच के ले गया है यहाँ पे और तब मैं जुड़ पाई इस ग्रुप से। और थैंक यू सो मच कनक मैम, आपसे इतना कुछ इतने कम टाइम में सीखने को मिला कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत कुछ है आप, बहुत कुछ। मैं कल का सेशन अटेंड नहीं कर पाई थी, मेरा फिजियो चल रहा था, अभी भी मैं फिजियो में ही हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आज मैं बात जरूर करूंगी। अभी तो मैं कल का रिकॉर्डिंग सुन रही थी और बात शुरू हुई थी सांस से और सांस के लिए ही खत्म हुई। मुझे इतना अच्छा लग रहा था जब आप बता रहे थे, मैंने आपका जब सुनना शुरू किया, जो चीजें शायद मैं विपासना सेंटर में रहकर नहीं समझ पाई थी, उन चीजों की क्लियरिटी आपने इतने अच्छे से दी है। वो आनापानसति पे इतना अच्छा आपने बताया है, उसका इम्पोर्टेंस शायद मैं जितना वहां नहीं रह के फील कर पाई थी, वो मैं यहाँ रह के फील कर पा रही हूँ। मैं ये समझ पा रही हूँ कि हाँ, ये जो सांस की जो प्रैक्टिस है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है, और इसका हमारे लाइफ में कितना ज्यादा वैल्यू है। हम अगर इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो रियली हम अपने लाइफ को एक बहुत ही शायद हेल्दी वे में लेकर के लीड करेंगे। तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। तो मैं तो बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आपकी कनक मैम, और थैंक यू सो मच एवरीवन। इस ग्रुप पे सभी लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से सब लोग बातों को करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सबसे इंकरेजमेंट मिलता है बहुत ज्यादा। और एक थोड़ा सा बात कहना था कि कल का जो रिकॉर्डिंग है वो हाफ है, पूरा नहीं कंप्लीट है, तो उसका जो हाफ रह गया है ना, वो प्लीज और भेज दीजिएगा। मैं पूरा वो करना चाहती थी, सुनना चाहती थी, मेरा मिस हो गया गुरुजी का भी। तो आपका मैम वो जो मेडिटेशन आप करा रहे थे ना, उसी पे वो रिकॉर्डिंग हाफ हो गया है, तो उसको प्लीज कंप्लीट भिजवा दे, जिनके पास भी है इसका, जो भी भेज रहे हैं वो, मैं मैम उसको वो कंटिन्यू कंप्लीट करूंगी। एक्चुअली कल गुरुजी अवेलेबल नहीं हो पाए थे। हाँ, पर एक बार हम चेक कर लेंगे, और अगर वो चेक नहीं कर होगा लेंगे। तो हम बात कर लेते हैं। नहीं, वो कंप्लीट है एक्चुअली, हाँ, गुरुजी वो ज्वाइन नहीं कंप्लीट कर है, पाए थे गुरुजी किसी नहीं ज्वाइन कर कारणवश। हाँ, लेकिन पता नहीं नहीं, वो वो कंप्लीट मेडिटेशन, नहीं है, हाँ, कंप्लीट नहीं है, सही कह रहे हैं मेडिटेशन विनीता के जी। बीच में, मेडिटेशन के बीच में ही वो आपका मेडिटेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ है, जी, तभी वो बिल्कुल। कट हो गया है। तो मैं जी, चाह रही थी बिल्कुल कि सही मैं कह रहे वो हैं। पूरा पूरा उसको अटेंड करूं। और आज का सेशन तो नो डाउट एंड सबके ऊपर प्राउड है, एंड सो मच प्राउड ऑफ दीपू एंड सिल्की, जिस तरह से इन्होंने शुरू किया सेशन को और जैसे आगे बढ़ा रहे हैं। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ देम एंड ब्लेस्ड टू हैव इन ये माय ये फैमिली। रेलगाड़ी है, सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, मुझे ना एक दो लोगों ने कहा था, विपासना सेंटर में ही मैंने बताया था उनको, तो उन्होंने कहा था, तो नहीं 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 आ रहा, तो उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा था कि मैं आपको भी ज्वाइन करा दूंगी, तो इफ आप लोग अलाउ करते हैं तो मैं उनको भी इसमें का बिल्कुल, नंबर सेंड कर दूंगी, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल करा सकते हैं, ये सभी के लिए है योगिनी परिवार। ओके मैम, ओके। मैं अभी शायद डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं लेकिन इसका रिकॉर्डिंग जरूर सुनना चाहूंगी, ठीक है? थैंक यू थैंक यू, सो मच थैंक यू फॉर सो मच। ज्वाइनिंग दीदी, और अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करने के लिए। और एक एक छोटी सी बात है जो मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत अच्छा लगा इतने टाइम के बाद आपको देख के। आप अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं, एकदम जिंदा दिल। बहुत अच्छे से आपने बात की, बिल्कुल उसी अंदाज में, ठीक है। बट एक एक थोड़ी सी बात है जो आप बोले ना, वो चीज़ मैं भी कनेक्ट करती हूँ कि कई हम लोग जुड़े रहते हैं और कई बार फिर बहुत सारी परिस्थितियों की वजह से फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है, लेकिन वो हमारी मानसिकता है, वो हमें बार बार कुछ करने से रोकती है, और एक टाइम आता है कि हमें बार बार करने के लिए फिर बोलती भी है। तो हमें उस मानसिकता को समझ के थोड़ा सा उस पर अपना कंट्रोल लेना पड़ेगा। जैसे ये तो हमारा लाइव एक सेशन चलता है रोज का रोज, लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि योग करना, मेडिटेशन करना या एक्सरसाइज करना ये कोई हॉबी नहीं है कि जब हमें टाइम मिलेगा, जब ज़रूरत महसूस होगी तब हम ज्वाइन करेंगे। ये एक लाइफ़स्टाइल है।
जैसे खाना रोज़ ज़रूरी है, अपने बाकी की दिनचर्या जो है रोज़ घर में खाना बनाना, सफाई रखना या अपने ऑफ़िस का काम करना, अपने बिज़नेस को देखना, उसी तरह से हेल्दी फूड खाना, अपने दिमाग को हेल्दी फूड देना, एक्सरसाइज़ करना, ये भी लाइफ़स्टाइल का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको हम लेज़र टाइम में कई बार ले लेते हैं कि अच्छा टाइम मिलेगा तो एक्सरसाइज़ करेंगे, टाइम मिलेगा तो योगा करेंगे, आज नहीं हो पाया, कल नहीं हो पाया, बट ये एक लाइफ़स्टाइल है, जिसको मैं भी मिस कर जाती हूँ करने के लिए। बट मेरा बहुत ज़्यादा फ़ोकस इस पे रहता है और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि काश ये मेरे डेली रूटीन में किसी भी तरह से आ जाए। इस 24 घंटे में से मैं 1 घंटा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मन को और शरीर को दे सकूँ। तो मैं सबको भी इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि लाइफ़ में जभी भी ऐसी परिस्थिति आती है ना कि हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ गए हैं, हम नहीं जॉइन कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये टाइम बहुत ऑड है, नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ ही सोचिए कि क्या ये 1 घंटा हम अपने आप को नहीं दे सकते हैं क्या? क्या ये 1 घंटा हमारे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है क्या? ये बहुत भारी है, क्या ये 1 घंटा निकालना एक प्रॉब्लम बन गई है क्या हमारे लिए? तो वो प्रॉब्लम नहीं है, जब हम वापस से जुड़ते हैं ना, तो हमें फिर से लगता है कि नहीं, हमें इसी चीज़ की ज़रूरत थी। जो हम नहीं कर पा रहे थे, ये तो बहुत मस्ट था जैसे परिस्थिति से मैं गुज़र रही थी, मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझ गई थी, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था इसमें जुड़े रहने के लिए। तो जो हमारे पुराने सदस्य हैं, जो आज फिर से जॉइन हुए हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी अनुपस्थिति इसमें बनाए रखिए आप लोग और कोशिश कीजिए कि इसमें सब लोग ना जुड़े रहिए वापस से। हाँ, नेहा कुछ बोलना चाह रही हैं? उपस्थिति। आशुतोष जी सर, आप कुछ बोल रहे थे, आपका आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है, आपने आई थिंक ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ है। वो बोलना चाह रहे अनुपस्थिति नहीं उपस्थिति शायद। अच्छा, मैंने शायद गलत वर्ड यूज़ किया। हाँ, सब हाँ लोग हाँ अपनी एक्चुअली उपस्थिति बनाए रखिए। एग्जैक्टली उपस्थिति बनाए रखिए। तो मेन शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही बात है। करेक्ट। आपकी अभी भी आवाज नहीं आ रही है सर। 11 से 12 कॉल ना करें। हाँ सर, फिर से बोलिए, आपकी लास्ट लाइन हमने सुनी है। 11 से 12 मैं बिजी हूँ, कृपया मुझे कॉल ना करें, मैं योगिनी ग्रुप में जुड़ा रहूंगा। यस सर, बिल्कुल सर। मुझे भी थोड़ा सा कुछ शेयर करना था। ये आवाज बहुत कम आ रही है, क्या बात है फोन में? हमारे पास हाँ मैं थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहती थी। पहली बात तो मतलब जो वहां से कोरोना के टाइम से स्टार्ट हुआ, मतलब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतना आगे तक हम वापस जुड़ पाएंगे, क्योंकि रूही के होने के बाद में हम ब्रेक ले लिए थे, मतलब बिजी हो गए थे लाइफ में, रूही के साथ में पूरा बिजी हो गए थे। फिर मुझे याद है अच्छी तरह से मैम ने एक बार मुझे कॉल किया था, जब शायद 1 साल या 2 साल हुए थे योगिनी परिवार को, उसमें मुझे मैम ने बुलाया था और मैंने बोला था। और उसके बाद में जब फाइनली जब बुक रीडिंग क्लब की बात हुई, तब से मैं वापस जुड़ी। बहुत अलग एक्सपीरियंस था, दोनों ही बहुत अलग एक्सपीरियंस थे। और धीरे धीरे पता चल रहा है कि जो खुद में चेंज आ रहा है उन सब चीजों की वजह से। बस 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सोहम सोहम करते करते आज हम आना पान सती भी जान पाए, जाने ऐसे कैसे किताबों की दुनिया से भी जुड़ पाए। नहीं सोचा था कभी ले जा पाएगा कोई हमें पार, हमारी नैया ऐसे संभाली आपकी लीला है अपरंपार। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सबको जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए। हमारा सफर इसी तरह से चलता रहेगा। गौरव से एक मेरी रिक्वेस्ट जरूर है कि जो हमने पहले, आपके पास आई थिंक रिकॉर्डिंग है, तो छोटी छोटी उसके क्लिपिंग्स अगर प्ले कर सकते हो तो कुछ जो नए मेंबर है कि हम करते क्या थे, तो बहुत शॉर्ट रूप में अगर आप उसे प्ले करेंगे तो हम और आगे कंटिन्यू कर पाएंगे और एक वो पुरानी जो याद है वो बरकरार रहेगी। वेल, इसमें कुछ मेरा भी है। जैसे हमने जब ये 4 साल पहले जब शुरू किया था, तो शायद मुझे लगता है इंटेंशन ऐसा रहेगा कि इसमें सिर्फ योग वगैरह करेंगे, बाकी सब ठीक है, डेली जो एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती थी, बट वो ऐसा वो सफर है ना, ऐसा वो एक्सटेंड हो गया है
अब वो सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ वो एक्सरसाइज तक लिमिट नहीं रह गया, वो बुक रीडिंग होता है, ठीक है, लाइफ लर्निंग आती है, मोटिवेशन जैसे सीके सर या नीता मैम जो जुड़े हैं, तो आई थिंक वो एक्सटेंड हुआ है ईयर ऑन ईयर या वीक ऑन वीक। और उसके बाद एक चीज बहुत अच्छी हुई कि हेलो, हाँ, एक वो हुआ है कि हमको अब पता लग गया कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमको 11 से 12 कहाँ बिजी रहना है, एक डिसिप्लिन लाइफ हो गई है, ठीक है। पहले ऐसा रहता था कुछ भी कर रहे हैं या मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, पर वो एक टाइम हम रिजर्व रखते हैं, ठीक है। और इवन मैंने कई बार देखा है कि 2 या 3 लोग ही जुड़े हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि जो उस प्रोग्राम को होस्ट करता है एक टाइम के लिए उसको लगे कि डीमोटिवेटेड लगे वो, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब कई बार 3 लोग 5 लोग भी रहे हैं, फिर भी वो ग्रुप पे कंटिन्यूटी रही है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है जिसने भी इस ओवरऑल प्रोग्राम को रन किया। आई थिंक सबका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहा है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट कनक मैम का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है कि एक वो कंटिन्यूटी बनाए रखी है। जैसे इनकेस अगर वो नहीं है तो उन्होंने शिल्पी को बोला है या नेहा को बोला है और किसी को बोला है प्रोग्राम रन करने के लिए, और भी जिन लोगों ने किया और इन शॉर्ट ये है कि सबके घर में शांति रहने लगी है। हमने इतना सीख लिया है अभी कि शांत कैसे रहा जाए। तो 11 से 12 तो शांति रहती है, और इसमें हमको 11 से 12 जो डोज मिलती है उससे हम पूरे दिन भी शांत रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो गया है कि सबकी लाइफ में सांसें ठीक हुई है, ब्रीदिंग के साथ साथ मेंटली फिजिकली बहुत बहुत अच्छा एक वो डोज हमको मिल जाता है, और एकदम लाइफ चेंज हो गई है। एकदम जीरो से अब ये लगता है कि हाँ, और हम बहुत ज्ञानी भी बन गए। अब मेरी योगा क्लास भी बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं वहां थोड़ा ज्ञान दे के आती हूँ तो लोग इम्प्रेस होते हैं। पहले वो ज्ञान मेरे पास नहीं था। अभी मैं सबको बताती हूँ, मैं बुक रीडिंग करती हूँ, अभी हमारी ये वाली बुक चल रही है, वो वाली बुक चल रही है, तो लोग सोचते हैं अच्छा बुक, मतलब थोड़ा तो इनका अच्छा लेवल है कि बुक वगैरह भी पढ़ते हैं ये लोग। बहुत मैं ही अच्छा कुछ था। ऐड करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये ग्रुप इज वन प्लेटफॉर्म, मैं इसको बोल सकता हूँ लाइफ कोच। बिकॉज सिर्फ हम लोग योगा मेडिटेशन नहीं कर किए हैं। मुझे याद है कि जितने टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जिस इस 4 साल में बहुत अप्स एंड डाउन, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से इंसान गुजरता है या गुजरा, या मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मेंटली आप बहुत शैटर्ड रहते हो या कहीं आपके क्लोज वन फैमिली मेंबर्स को हेल्थ इशू है, तो हमने मेडिटेशन योगा ये सब तो जो मेन फोकस है ये हुआ है। साथ में मैं बोलूंगा हीलिंग हुआ है। दुर्गा सप्तशती पर इतना फोकस दिया गया है जिससे अगर मैं बोलूं कि इससे 4 साल पहले तो मैं इस सब चीज से बहुत अनअवेयर था। मैं देखता था बाकी को घर घर में बड़े मेंबर को ये सब चीज करते हुए, पर मैं कभी इस सब चीज से इतना ज्यादा क्लोजली एसोसिएट नहीं हुआ था कि जब आप कभी इतने जब मान लो कोई नहीं हो या सेशन नहीं चल रहा है, हर वक्त हर कोई नहीं रहेगा आपको। जो मैं वही बोलता हूँ कि लाइफ कोच हमें इंडिपेंडेंट बनाया गया है कि हम अपने परिस्थितियों को स्थितियों को कैसे बेहतर वे में उससे डील कर सके। अगर हम इमोशनली बहुत वीक हो रखे हैं या किसी तरह का डर है मन में या इनसिक्योरिटी है, उस चीज को भी हम कैसे कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे तरीके बताए गए हैं इस सेशन में। कनक मैम तो इस चीज को जो लीड कर रही हैं उनके ही द्वारा, या अगर हमें याद होगा कि आचार्य नीरज गुरु जी का भी जो सेशन होता था, या दुर्गा सप्तशती को लेके, या कभी पूर्णिमा है तो चांद को लेके, मतलब बहुत सारी चीजें जो कि बिल्कुल भी लाइफ में मैंने कभी की नहीं थी, कुछ आइडिया नहीं था, पता नहीं था। और उससे और वो जब चीज वो सेशन जब हम अटेंड किए हैं तो हमें उस चीज को बहुत रेलिवेंट हमें महसूस हुआ है कि लाइफ में ये सब चीज कितना ज्यादा जरूरी है। और शायद मुझे लगता है कि मैं कल जो था 4 साल पहले और आज जो हूँ, मुझे बेहतर बनाने में बहुत बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये चीज मेरे तक सीमित नहीं रहेगी, इस चीज को मैं आगे भी दूंगा। शायद मतलब अपने बच्चों हो या मेरे रिलेटिव हो या मेरे छोटे हो या मेरे बड़े हो। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। थैंक यू। थैंक यू सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, जो कि लगा कि हाँ सबके लाइफ में कुछ तो बदलाव आया है, और पॉजिटिव जो फीडबैक था वो देने के लिए इस क्लास को, इससे जुड़े रहने के लिए। तो हम लोग अब सब एक रोलर कोस्टर मेडिटेशन के लिए शुरू हो जाते हैं। और ये मेडिटेशन मैम का एक रिकॉर्डिंग है जो कोविड के समय का है, और वो सुन के आप लोग को मैम की आवाज़ से ही पता चलेगा कि वो कितने एक्साइटेड होके वो मेडिटेशन करवाती थी,
कि हमारे लाइफ से उस समय डर खत्म होके हम कितने एक्साइटेड होके इस क्लास का वेट करते थे, वो आप सबको आज एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग अब ये आकांक्षा प्ले करेंगी। सब लोग आप लोग मेडिटेशन के पोस्चर में आ जाइए, पोजीशन ले लीजिए, जैसे बैठे स्ट्रेट बैठ जाइए बिल्कुल भी, और लेटे हुए कर सकते हैं। लेट के भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक तो है। जो भी कंफर्टेबल आपका पोजीशन है, सब अपना कंफर्टेबल पोजीशन ले लेंगे। हाँ, और अगर जैसे मशीन लगी हुई है तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सब लोग अपने आँख को बंद कर लेंगे, ध्यान की मुद्रा में आ जाइए। एक बार और अब अनम्यूट पे, एक बार सब अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। अब अगली आवाज कनक मैम की होगी। Very straight, very confident. Take a deep breath. आज सांस भरे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भरनी है आपको। सांस छोड़े तो कॉन्फिडेंस के साथ। और आज हम जो साधना करेंगे, आज जो हम ब्रीदिंग टेक्निक यूज लेंगे, उसमें अपने आत्मविश्वास से भी काम करेंगे। भाव करें, हर ली हुई सांस से मेरा आत्मविश्वास खुद के प्रति बढ़ रहा है। फिर गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें। देखो, आप सब सीधे बैठोगे तो मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को चेक करती रहती हूँ। जब आपका वीडियो ऑन रहता है तो मैं बहुत इजीली आप लोगों को चेक कर पाती हूँ। और जब आप बिल्कुल स्थिर बैठ पाते हैं तो मुझे लगता है मेरी क्लास बिल्कुल ठीक से चल रही है। तो फिर से अपने आप को चेक करें और अपने आप को पूरे आत्मविश्वास से भरना है। आज जैसे ये आपके शरीर का आवरण है, इस शरीर के भीतर क्या भरा हुआ है? मांस, मज्जा, हड्डियां, आपकी मसल्स, मांसपेशियां। इसके साथ साथ आप ये भाव करो, आपके भीतर आत्मविश्वास। जैसे ही आप सांस भरते हैं, आपका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ रहा है। शरीर अगर विशालकाय है तो है, पर शरीर अगर विशालकाय नहीं है किंतु इसमें आत्मविश्वास पूरी तरह से भरा हुआ है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। हाथी को ले लो, कितना विशाल शरीर है, और एक शेर को ले लो, हाथी से कम विशाल है उसका शरीर, फिर भी शेर हाथी पे वार करता है और हाथी का शिकार कर लेता है, क्योंकि आत्मविश्वास। आज जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए अपने आप को और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें और अपने आप को ऑटो सजेशन दें, मेरा हर निर्णय मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए उपयोगी है, उपयोगी होगा। मेरे जीवन के प्रति हर घटना के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, और आज से, अब से मैं जो भी कार्य करूं, उन सब के लिए मैं सजगता पूर्वक अपना निर्णय खुद लेने के लिए सक्षम हूँ। अपने आप को पूरे आत्मविश्वास से भरें। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस भरें,
सांस छोड़ें, सांस भरें, छोड़ें, 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 भरें, छोड़ें। सांस भर के रोके रखना है, रोके रखना है, रोके रखना है, रोके रखें, रोके रखना है, रोके रखना है। सांस छोड़ें, सांस लें, भरें, पूरी छाती फुला लें। जब छाती फुलाएं तो अपने आप को पुनः ऑटो सजेशन, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, बैलेंस के साथ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, बट मैं कॉन्फिडेंट हूं। मेरा आत्मविश्वास मेरी आंखों में झलकता है। बंद आंखों से अपनी आंखों का विश्लेषण करें, एनालाइज करें, अपनी आंखों को आत्मविश्वास से भरा हुआ अनुभव करें। फिर सांस लें, छोड़ें, भरें, 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 छोड़ें, भर करके रोके, पूरा छाती पूरा फुला लें। अब से मेरे जीवन में जो कुछ भी निर्णय मैं लूंगी या लूंगा, उसकी जिम्मेदारी मैं खुद उठाती हूँ, उठाता हूँ। मैं खुद जिम्मेदार हूँ मेरे जीवन की हर एक घटना के लिए। अब से मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से, मेरे परमात्मा से, मेरे भीतर स्वीकार भाव दे। जहां जहां मुझे लगता है या अनजाने में भी मुझसे कोई भी गलती अगर हुई भी है या होती है, तो मेरे भीतर इतना साहस है कि मैं उसे स्वीकार कर सकूं और क्षमा मांग सकूं, क्षमा कर सकूं। मैं तैयार हूं मेरे भीतर अपने ही जीवन के लिए, जीवन को सुखद और खुशहाल बनाने के लिए कार्य करने के लिए। सांस लें, सांस छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़े, भरे, 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 छोड़े। रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी। जितनी रीढ़ सीधी करेंगे, जितनी गर्दन सीधी रखेंगे, उतना ही आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तो हम जब मैं सो बोलूं तो यूं समझना मैं आपसे कह रही हूं, नाक से सांस लो। और जब मैं हम बोलूं तो मैं आपसे बोल रही हूं, मुंह से सांस छोड़ो। शुरू करते हैं।
तो हम 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 तो तो हम 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 तो
आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी नासा छिद्रों पर। सांस के आवागमन को देखना है। सांस आई तो आई, सांस गई तो गई। सांस ही सांस पर अपना पूरा ध्यान। कोई विचार चले तो उस विचार से कहना है कुछ क्षण की बात है, पहले यह महत्वपूर्ण है सांस को देखना साक्षी भाव से। सच्चे प्रहरी बनना है कुछ क्षणों के लिए, जैसे एक पहरेदार को नियुक्त किया जाता है कि आने जाने वाले पर पूरा ध्यान रखना है, चौकन्ना रह सके। ठीक ऐसे ही आज सच्चा प्रहरी बनना है, एकदम चौकन्ना। एकदम चौकन्ना, हर सांस के प्रति सजग। सांस आई तो आई, सांस गई तो गई। सिर्फ सांस ही सांस। और सजगता बढ़ाएं। सांस में अनुभव करें गर्माहट है या ठंडापन है। और भीतर उतरें। नासा छिद्रों की भीतरी दीवारों पर सांस के स्पर्श को अनुभव करें। और सजगता। मन भटके पुनः सांस पे लगा ले। इस समय हर सांस के प्रति सजगता की मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। पूरी ईमानदारी से सिर्फ सांस ही सांस। मुझे अपने मन को प्रशिक्षित करना है, अपने मन का राजा बनना है। मेरे मन को मेरे अनुरूप करना है, मन के अनुरूप मुझे नहीं करना। यह प्रशिक्षण का तरीका है। मन कहेगा बहुत काम है, ये काम तो कभी भी कर लेंगे, किंतु नहीं। और स्ट्रांग बनना है। मालिक मन है या मैं? मन को कहना है
और अभी मेरा हुक्म है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सांस को देखना है, सांस के स्पर्श को अपने भीतर के नथुनों के भीतर की दीवारों के स्पर्श को अनुभव करना है। यही मेरा महत्वपूर्ण काम है, यही मेरा आदेश है। और अब सिर से पैर, पैर से सिर, अपने भीतर ही भीतर अपने शरीर को अनुभव करना है। गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। अपने शरीर को अनुभव करें, हाथों की उंगलियों को अनुभव करें, और यही भाव हे परमात्मा, सबका भला करना, सबका मंगल करना, सबका भला हो, मेरा भला हो, सबका मंगल हो, मेरा भी मंगल हो। सभी जलचर, सभी नभचर, सभी थलचर सुखी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, आनंदित हो जाए। सभी को यह दिव्य मार्ग मिले, सभी संपन्न हो जाए, सभी स्वस्थ हो जाए, सभी को भरपेट भोजन मिले, सभी को पर्याप्त वस्त्र मिले। दोनों हाथों का घर्षण करें, अपनी आंखों से स्पर्श करें, और अपने घर का वास्तु ठीक करना है तो प्यारी सी मुस्कुराहट। अपने ग्रह दोष ठीक करने हैं, खुल करके मुस्कुराएं। सीबीएसई का बायोलॉजी में हम जब ध्यान कर रहे थे तभी रिजल्ट आया। आपकी आवाज पहले वाली नहीं आई थी, आप वापस रिपीट कीजिए जो भी आपने बोला। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, पहले नहीं आई थी आज। हाँ, अब आ रही है। आज मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया 12th का, सीबीएसई बायोलॉजी, बेटा पास हो गया। अभी हम जब ध्यान कर रहे थे जब उसने बताया कि रिजल्ट आ गया है। आप सबका धन्यवाद। अब देखते हैं मार्क्स। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई साहब, बेटे को भी आपको भी। Many congratulations. थैंक यू, थैंक यू। कितना सुंदर ध्यान था मैम का, बहुत ही अच्छा था। और इसलिए मैंने बोला था, बहुत सारे लोगों ने वो रोलर कोस्टर फील किया होगा इसमें।
हाँ और अभी तो ब्रीथिंग का कैपेसिटी कम हो गया ऐसा फील हुआ मुझे। हाँ, नहीं क्योंकि नहीं उस समय हमारा एग्जैक्टली ये रेगुलर बहुत ये हम बहुत प्रक्रिया इजीली चलता करते था। थे ये, और अभी लग रहा था कि नहीं थोड़ा टफ जा रहा है। हाँ मतलब सही, एकदम से हम भी ऐसा सोच लग रहे रहा थे था कि वो कैपेसिटी कम हो गई है वापस। हाँ हाँ, बट उस समय हमारे हमारे ये रोज के एक्सरसाइज में हुआ करता था जी और हम लोग बहुत आसानी से ये सब चीज़ फिर कर लिया करते थे। शुरू में हमें भी टफ लगता था और बहुत बहुत ही अच्छा फील करते थे उस समय। यमुना जी कुछ बोलना चाहेंगी सेशन को शुरू सुनने के बाद? यमुना जी के मुंह से आज कुछ सुना नहीं हमने। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसने इस गाड़ी छूटती, जो गाड़ी आगे चली गई थी उसको टाइम पे पकड़ लिया और मैं चढ़ गई इस पे, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी। ठीक है, कुछ टाइम पहले ये गाड़ी निकल चुकी थी, आप लोगों ने काफी कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंस अनुभव कर लिए, लेकिन अब चढ़ गई हूँ तो मैं भी बाकी की कवर कर ही लूंगी। तो इस गाड़ी पे चढ़ाने के लिए उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया, आभार कि उसने मुझे चुना, सही लोगों से मिलवा दिया, सही ग्रुप में जुड़वा दिया। सही लोगों के साथ 1 घंटा जब व्यतीत हो जाता है ना, तो काफी कुछ सही हो जाना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। इस ग्रुप का जिसके भी मन में आया, यह बीज जिसके भी मन में पड़ा था, उस व्यक्ति को भगवान ने चुना था काफी लोगों के उद्धार के लिए। तो उसको निमित्त बनाया गया क्योंकि वो सही पात्र थे। तो जिन भी लोगों ने इस ग्रुप का निर्माण किया और जितने भी लोगों को इससे फायदा पहुंचाया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। मैं सोहम या जो भी आपने सांसों की अभ्यास किए, उन सबको करने में मैं सक्षम अभी नहीं थी, नहीं कर पाई, या मेरा अभी भी कई बार जब कनक दीदी मेडिटेशन करवाती है तो मेरा वो सांसों वाला नहीं होता। बट मैं जितनी भी देर 5, 10, 20 मिनट जितनी भी देर आंखें बंद करके बैठना सीख गई ना, वो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट ही है। दूसरी बात, जब हम किसी बच्चे को छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं ना, तो जब कॉलेज की पढ़ाई होती है या हायर क्लास की पढ़ाई होती है ना, तब तो वहां जाना नहीं जाना रोज भी जरूरी नहीं होता है। लेकिन जब वो छोटी क्लास में होता है ना, यूकेजी एलकेजी पहली उन क्लासों में, तो कहते हैं कि स्कूल भेजो। कि क्यों स्कूल भेजो, क्या करेगा, एबीसीडी तो माँ भी सिखा सकती है ना। लेकिन कहते हैं कि नहीं, वो वहां बैठना सीखेगा, इसको बिठाना सिखाना बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए अभी वही एलकेजी यूकेजी वाला बैठना सीखने वाला है कि मैं बैठ पाऊंगी क्या। तो मेरा वो वाला अभी चल रहा है। ज्यादा जुड़े हुए आप लोगों से समय नहीं हुआ। फेब से अगर मैं मानूं, फेब मिड की बात थी, 2-3 महीने हो गए हैं। इन 2-3 महीनों में बहुत कुछ अनुभव किया है। कनक दीदी को सुनते तो मैं कहती हूँ हमेशा, जब ग्रुप में आती हूँ, कि फटाफट से कुछ भी काम होता है तो साइड करके कि आज कुछ अलग सुन लूंगी तो शायद दिन बन जाएगा, कुछ नया सीख लूंगी। उसके अलावा भी जो जो व्यक्ति ग्रुप में जब भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपनी बात रखता है, पॉइंट ऑफ व्यू रखता है उसी एक चीज को लेके, तो एक नया सीखने को मिलता है। तो वो सब कुछ के लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने सही टाइम पे आप लोगों से जुड़वा दिया है। तो आगे भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखना है। और इसके लिए तो बस मैं अभी के लिए तो सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद ही आप सबको कहना चाहूंगी। और परमात्मा का आभार व्यक्त करूंगी कि भाई आप लोगों से जुड़वाया है, इस ग्रुप से जुड़ा है, तो आगे भी बहुत कुछ सीखना है। इसी तरीके से कनक दीदी का मार्गदर्शन मिलता रहे। और धन्यवाद के अलावा तो अभी मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये मेरे दिल की गहराइयों से निकला है। धन्यवाद। बिल्कुल यमुना जी, आप बिल्कुल भी लेट नहीं है। मैं सबको बोलना चाहूंगी कि ये जो गाड़ी है वो हर रोज 11 बजे योगिनी ग्रुप स्टेशन से निकलती है और 1 घंटे का बहुत खूबसूरत सफर देते हुए वापस उसी स्टेशन पे पहुंचती है। तो आप इसीलिए मैंने सब लोग, भाग्यशाली ही बोला खुद को कि हाँ, मैंने ये गाड़ी पकड़ ली है। ठीक है, आप मेरा हर वेट रोज इस थोड़ा गाड़ी को ज्यादा सही है, समय मेरा पर वेट पकड़ ज्यादा सकते है, हैं। भागने में देरी होगी, बट मैंने पकड़ ली है।